किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत जैसे उसकी आंखों के आगे नाच रही हो। जब चंपाकली ने पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी मैं सब कर लूंगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली ने शाम के समय अपने आप को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह न तो निर्वस्त्र रही और न ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबेना खाया, न पेट भरा न भूखी रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन पर लगा रहे और एक ऊपर उठा रहे। इस प्रकार न वह सवारी पर थी, न घोड़े पर और न ही पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के समय में राजमहल पहुंच गई, जब न दिन था और न रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के दरबार पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेतहाशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त जो तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? चंपाकली बोली, मैं जल्दी ही आपको इसका जवाब दे दूंगी। इतना कहकर वह वहां से आज्ञा लेकर चली गई। राजा को उसकी बुद्धि से पता चल गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। घर पहुंचकर उसने किसान पिता को यह खबर दी तो किसान बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा है, लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी तो चाहेगा। इसलिए तुम अपने यहाँ की चीजों को यों का त्यों रहने दो, न जाने कब तुम उन्हें नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपाकली अब भी कम उम्र की थी। उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया और राजा को एक पत्र लिखकर शादी के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी। राजा पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूम